नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं कुंडली टीवी। तो सबसे पहले मुलाकात करेंगे हमारी गेस्ट से जो है श्रेया कालिया जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार श्रेया जी। नमस्कार, मैं आचार्य श्रेया कालिया। तो जैसे कि दर्शक जानते हैं, हम बात कर रहे हैं एपिसोड के माध्यम से गुरु ग्रह के बारे में। गुरु का परिवर्तन हो रहा है। पिछले एपिसोड्स में हम आपको काफ़ी जानकारी दे चुके हैं। तो इस एपिसोड में मैं बात करूंगी श्रेया जी आपसे गुरु के बारे में। गुरु ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, मुझे लगता है ये जानना सबसे ज़रूरी है कि गुरु ग्रह कुंडली में कहाँ पर स्थित होता है जो वो अशुभ प्रभाव देता है और कैसे वो शुभ प्रभाव देता है। तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं। जी ज्योति जी, देवगुरु बृहस्पति जो हैं अभी वो धनु राशि में चल रहे हैं। 20 नवंबर 2020 को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो मकर राशि, शनि देव की साधारण राशि मकर राशि में जाएंगे। 6 अप्रैल 2021 तक वो मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जहां पर वो शनि देव के साथ युति बनाकर बैठे हैं और नीच जो है नीच भंग योग बनाकर बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान का जो देवगुरु है किसी इंसान की कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। देवगुरु जो हैं वो संतान के कारक ग्रह हैं, पुत्र संतान के कारक ग्रह हैं, पति के, धन के और विद्या के, ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो कफ प्रकृति के हैं और देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के मालिक है। आकाश क्या है? प्रगति, विकास, ऊंचाइयां। हमारी जीवन में जो ऊंचाइयां हम छूते हैं वो देवगुरु बृहस्पति की ही देन होती है। तो देवगुरु बृहस्पति अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में इन चीज़ों से वंचित रहना पड़ता है, यानी कि संतान का सुख नहीं मिल पाता है, पति का सुख नहीं मिल पाता है, या फिर अच्छी सेहत, देवगुरु बृहस्पति जो है वो हमारे पेट के कारक ग्रह हैं, हमारे कफ है तो हमारे फेफड़ों के कारक ग्रह हैं, जिनको इन अंगों के जो बीमारी बनी रहती है, इवन कि डायबिटीज़ जो है, मोटापा जो है, मधुमेह जो है, वो भी देवगुरु बृहस्पति से ही आता है। तो जिन लोगों को इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम चलती है तो वो समझ सकते हैं कि उनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अच्छा प्रभाव या अच्छा फल नहीं दे रहे। जिन लोगों को धन बिल्कुल सही मात्रा में मिलता है, पति का सुख मिलता है, संतान का सुख मिलता है, तो उससे ये साबित हो जाता है कि उनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो शुभ फल कर रहे हैं। जी, तो अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि ये जो परिवर्तन हो रहा है कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और उनकी कुंडली में जो दृष्टि है इनकी कैसे पड़ रही है। जी श्रेया जी। जी, कन्या राशि वालों के अति उत्तम फल लेकर आए हैं देवगुरु बृहस्पति। कन्या राशि वालों के पंचम भाव में ये युति बन रही है। शश योग बनाकर बैठे हुए शनि देव की युति जो है वो नीच के बृहस्पति से हो रही है, परंतु ये त्रिकोण, इसको त्रिकोण कहा जाता है ज्योति जी। केंद्र क्या होता है? पहला घर, चतुर्थ घर, सप्तम और दशम, इसको केंद्र कहा जाता है। और त्रिकोण जो होता है वो हमारा लग्न, पंचम और नवम, ये जो होता है त्रिकोण। केंद्र और त्रिकोण का जब भी मेल होता है, जब भी युति होती है तो बहुत अच्छे फल देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में 2 केंद्रों के मालिक हैं, जबकि देवगुरु जो हैं कन्या राशि में बाधक भी होते हैं। इनको केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है अगर वो केंद्र में हो तो, परंतु इस स्थिति में जो इस समय स्थिति बनी हुई है इनके लिए अति उत्तम फल लाने वाली है। पंचम भाव में ये युति हो रही है। जी, दृष्टि के बारे में बात करते हैं। दृष्टि जो है इनकी कहाँ पर पड़ रही है और क्या प्रभाव होगा उसका? जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी बताया कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो होती है वो अति उत्तम फल लेकर आती है। जहाँ पर देवगुरु बैठते हैं वहां तो भावनाश करते हैं, परंतु जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो बहुत ही अच्छा फल लाती है। जी। और जब शनि और गुरु की युति जो है वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है जन्म कुंडली में। तो यहाँ पर गोचर में शनि और गुरु की युति हो रही है। और कन्या राशि वालों के लिए जो पंचम दृष्टि जो है देवगुरु की वो पड़ रही है नवम भाव पर। नवम भाव जो है वो हमारा भाग्य का भाव है, हमारा धर्म का भाव है। तो नवम भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति, नवम भाव के देवगुरु बृहस्पति कारक भी माने जाते हैं। हमारी कुंडली के कुछ भावों के कारक जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि 2nd हाउस के, 5th हाउस के और नवम हाउस के, 9th हाउस के, यानी कि धन भाव के और धन भाव के, पंचम भाव के और नवम भाव के जो कारक हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अपनी जो है
दृष्टि जो है वो नवम भाव पर डालकर इसको बहुत ही अच्छा फल दे रहे हैं। भाग्य उदित होने वाला है कन्या राशि वालों का जी। इनको तरक्की मिलने वाली है नौकरी में और इनको धर्म की तरफ इनका झुकाव बढ़ने वाला है जी। बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा बिजनेस के लिए, क्योंकि सप्तम भाव, सप्तम से हम बिजनेस देखते हैं, सप्तम भाव के कारक होकर पंचम में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। तो अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी इनके संबंध अच्छे रहने वाले हैं जी। अगली दृष्टि के बारे में बात करते हैं। अगली दृष्टि है 7वीं दृष्टि, उसका क्या प्रभाव है जी? देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है वो लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ, नए आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं, यानी कि आमदनी बढ़ने वाली है, हर जगह से लाभ मिलने वाला है। जो न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे सोच समझकर अगर करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ भाव पर इसकी दृष्टि जो है वो बड़े अच्छे फल लाने वाली है कन्या राशि वालों के लिए जी। अगली दृष्टि नवम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। नवम दृष्टि इनकी लग्न पर पड़ रही है। लग्न, जैसा कि हमने पहले बोला, लग्न क्या है? हमारा व्यक्तित्व, हमारा तनु भाव भी बोला जाता है इसको। तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आ जाता है जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। तो कन्या राशि वालों के लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ये इनका धार्मिक बना देगी, थोड़ा इनका झुकाव धर्म कर्म में भी बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व में जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ओज तेज बढ़ जाएगा, वाणी में इनके सुधार आ जाएगा। और जैसे हम बोलते हैं कि अच्छे काम करेंगे, दूसरों का सेक्रीफाइसिंग नेचर, जैसे आपने देखा है कि जो गुरु होते हैं, जो देव गुरु, जो गुरु होते हैं वो अपने पास कुछ नहीं रखते, सब अपने भक्तों को दे देते हैं। तो उनकी सेक्रीफाइस करने की जो नेचर है वही उनको गुरु बनाती है। तो ये थोड़ा सेल्फिशनेस कम होगा और थोड़ा सेक्रीफाइस की तरफ जाएंगे, दूसरों का भला सोचेंगे और सोचना चाहिए इनको इस गोचर के दौरान जी। तो जैसे कि आपने कहा कर्म अच्छे होंगे तो हमारा जीवन जो है यकीनन अच्छा ही होगा। तो मैं जानना चाहूँगी कि पारिवारिक रिश्ते इससे जुड़े हुए और जीवन किस तरह से आगे चलेगा, परिस्थितियाँ क्या होंगी? जी बिल्कुल, पारिवारिक रिश्तों के लिए भी ये अच्छी खबर, क्योंकि चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। चतुर्थ भाव जो है वो हमारे सुख साधन, हमारा वाहन, हमारा घर, हमारी माता, जो भी हमारी सुख समृद्धि का घर माना जाता है, जो चतुर्थ घर है। तो सुख के जो कारक, सुख भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बनते हैं। तो सुख में भी इनके वृद्धि होगी, परंतु इनको थोड़ा अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना होगा जी। सेहत के लिए ओवरऑल मैं चाहूंगी आप बताएं कि इस राशि के जातकों की सेहत कैसी रहेगी इस दौरान? जी, इन जातकों की सेहत ठीक रहेगी। इनको कोई बहुत विशेष किसी तरह की कोई सतर्कता रखने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है तो वो ज़रूर ध्यान रखें अपनी सेहत का जी। आपने बताया कि धन के मामले में अच्छा है ये इनके लिए परिवर्तन। आर्थिक स्थिति फिर मैं जानना चाहूँगी कि आर्थिक स्थिति इनकी पहले से सुधरेगी? जी बिल्कुल, इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और इनकी बौद्धिक स्थिति भी सुधरेगी। सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, इनकी अच्छे निर्णय लेने की क्षमता इनकी बढ़ जाएगी। आर्थिक स्थिति तो लाभ भाव के अच्छे होने से और सुख भाव के अच्छे होने से बढ़ ही जाएगी। और इससे भी बड़ी जो मैं आपको बताऊं, कन्या लगन वालों के लिए पंचम में हो रहा ये जो युति है, ये जो प्रेम संबंध जिन लोगों के हैं और वो अपने प्रेम संबंध को शादी में बदलना चाहते हैं, जो इंतजार कर रहे थे शादी का, तो उनके लिए भी ये अच्छी खबर है। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे, जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते थे, तो गर्भाधारण के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा उन लोगों के लिए। और पढ़ाई के क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो इस परिवर्तन के दौरान क्या सफलता हासिल कर पाएंगे? जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। मन लगाकर पढ़ाई करें, उनको सफलता मिलेगी और उनका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में रमेगा, वो रम जाएंगे पढ़ाई में। और उनका जो एक मैं और चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो ईशान कोण के मालिक हैं, नॉर्थ ईस्ट दिशा के मालिक हैं, वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो अपने जो विद्यार्थी हैं वो जब भी पढ़ाई करें वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ाई करें। क्लैरिटी ऑफ माइंड, जो देवगुरु बृहस्पति है ना, वो हमारे दिमाग को, जो हमारी सोच को शुद्ध करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, देवगुरु बृहस्पति की दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए अब आखिर में जानते हैं श्रेया जी से, इस राशि वाले के जो जातक हैं उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, क्या उपाय जो करेंगे कैसा होगा उसके बाद उनका जीवन? जी श्रेया जी। जी ज्योति जी, इस कन्या राशि वाले लोगों को
वीरवार वाले दिन विष्णु भगवान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। विष्णु जी के आगे पीला कपड़ा, पीले मिष्ठान और पीले फूल चढ़ाएं जरूर। और बृहस्पति बीज मंत्र का जाप ये लोग कन्या राशि वाले कर सकते हैं। जी, मैं चाहूंगी आप एक बार दर्शकों को बता दें कि क्या ये जो उपाय हैं, क्या केवल उस दौरान ही करने चाहिए जब परिवर्तन है, या आम दिनों में भी ये किए जा सकते हैं? जी, ये आम दिनों में भी किए जा सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि के चतुर्थ और सप्तम भाव के लॉर्ड हैं बृहस्पति, तो उनको इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आम दिनों में अभी से ये जो उपाय है वो शुरू कर सकते हैं। जी, तो चलिए आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोबारा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तुला राशि के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कि ये परिवर्तन जो है उनके लिए कैसा रहेगा। तब तक के लिए आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कुंडली टीवी। नमस्कार। नमस्कार।